क्या नाम है? अंस नवाज, इधर आ जाओ। जी अंस साहब, अपना छोटा सा तारुफ मुझे बता दें, क्या काम करते हैं? जी मैं कंसल्टेंसी फर्म रन करता हूँ, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसल्टेंसी है। और ये सूरह रहमान के तरीका इलाज के बारे में, बाबा जी के बारे में, मेरे बारे में कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? वेरी ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, ये टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉल करते हुए किसी ने इसको एज अ मज़ाहिया बाबा जी को के बारे में बताया कि जी कोई इस तरह के भी बुज़ुर्ग हैं। तो जो वीडियो थी वो मैंने अपने एक दोस्त को शेयर की, बड़े अच्छे अल्लाह वाले एक दोस्त हैं। उन्होंने वो वीडियो के ऊपर मुझे रिप्लाई नहीं किया। कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने कहा आपने तो मज़ाक में ये वीडियो मुझे शेयर किया जब सख्त और बड़े पहुँचे हुए। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? तो उन्होंने कहा मुझे किसी मेरी सिस्टर ने कहा आ रहे हैं जाते हुए बाबा जी को सलाम करके दिल्ला से तो कह रहे मैं जा रहा था तो जाते हुए तो मुझे टाइम ना मिला, तो वापसी पे मैं सखर से आ गया तो पूरा रास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब लीला शरीफ के पास पहुंचा तो फोग बहुत ज़्यादा हो गई तो मुझे मोटरवे से उतार दिया। तो बाबा जी ने फिर बुला लिया तो मैं पहुंच गया। तो जब उन्होंने मुझे इस तरह की बात बताई तो उन्होंने कहा वो बाबा जी जो से ना वो बारे में उन्होंने बताया, तो फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया। तो अक्सर लास्ट ईयर जो था आपका 28 ज़िलहज, उसके 2 दिन पहले मेरी कुछ तबीयत नासाज थी। मैंने प्लान बनाया था मैंने जाना है और मेरी हार्ट बीट ब्लड प्रेशर शूट कर गया, इस तरह की कुछ चीज़ें। एनी हो मैं चला गया भाई के साथ और एक दो दोस्त थे मेरे साथ। जब मैं लीला शरीफ पहुंचा तो पंडाल के अंदर मैं जाके जब बैठा हूँ तो मैं बैठा नहीं हूँ, मैं वहाँ पर लेट गया हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई जैसे मुझे बस कुछ भी नहीं मतलब। तो मेरे जो भाई था उसने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पर, सारी लेडीज़ हैं। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं अब आ गया हूँ। और खैर काफ़ी देर ये मेरी ये कंडीशन चलती थी। उसके बाद थोड़ी सी बेहतर हुई, लंगर किया, वापस आ गया। अब वो कंटिन्यूसली कुछ दिन से मुझे फीवर चल रहा था, तो रात को मेरा फीवर 105 पे गया और मेरे मसल्स काम करना छोड़ गए। मैं रूटीन के अंदर अपने डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गया। उन्होंने कहा कुछ मेडिकेशन है, आप एडमिट हो जाएं। 3 दिन के लिए मैं एडमिट हो गया। 3 दिन के बाद मेरा ब्लड कल्चर का तो 7 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आना था, लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई मेरे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप या CMH शिफ्ट हो जाएं या फिर आप शफा इंटरनेशनल। वहाँ से मैं शफा इंटरनेशनल शिफ्ट हो गया। फीवर की यही कंडीशन कि मुझे वो इंजेक्शन लगाते थे तो 1 घंटे के बाद फिर फीवर, तो ये फ़ीवर ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फिर हॉस्पिटल में ही मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ 6-8 महीने से आपकी वीडियोस और काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था, दुआ सेशन भी सुन रहा था, तो फिर मैंने हॉस्पिटल में 7 दिन का हॉस्पिटल में, उससे थोड़ी सी मेरी कंडीशन बेहतर हो गई। और फिर लेकिन फ़ीवर ख़त्म नहीं हो रहा था। उसकी काफ़ी सारी डिटेल मैंने जो करवाए अपने टेस्ट, तो उसके बाद उनको भी नहीं कुछ समझ आ रहा था। तो उन्होंने एट लास्ट 15 डेज़ के बाद मुझे कहा कि आप डेली बेसिस पे आके अपने जो भी टेस्ट वगैरह करवाते रहें। तो मैं घर शिफ्ट हो गया, लेकिन स्टिल कंडीशन वही थी। यही गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई अगस्त, और मैं 2 रज़ाई करके रात गुजारता था, इतनी सीवियर कंडीशन। उसके बाद फिर दोबारा सेशन किया। इस दौरान 1-2 दफ़ा आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो उस दुआ सेशन के बाद फिर दोबारा मैंने सूरह रहमान सुनी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी।
उसके बाद कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस और दुआ सेशन जो उनसे वो सुन रहा हो, तो आज बाई चांस पता चला कि आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कैसे पता चला बाई चांस? वो जिन दोस्त से फर्स्ट डे उन्होंने बताया, तो उन्होंने एक लिंक शेयर किया, तो मैंने कहा लिंक तो शेयर कर दिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें। तो वो फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो एक्साइटमेंट में वो डॉक्टर हीलर लिखा था, आई थॉट कि ये डॉक्टर हैदर लिखा हुआ है, तो मैंने जल्दी से ड्राइव कर रहा था मैं, तो मैंने आपको कॉल की, आपसे फिर फ़ोन पे बात हुई, फिर आपने। वो दोस्त कौन है, क्या नाम है? साकिब नाम है उनका। अच्छा, वैसे आपको दुआ किसने की, किसके थ्रू आपने, मेरे से आपकी फ़ोन पे बात हुई है, अंस नाम मेरे जी ज़हन में रह गया। जी, शाम में। आपने किसका प्रोजेक्ट बताया था? उनकी सिस्टर है नाजिया। हाँ, नाजिया। नाजिया ने भी आना था, आई नहीं है? वो नहीं आई? अच्छा, सबसे पहला फ़ोन मुझे उसी का आया था। तो अच्छा, फिर उन्होंने वो अपने भाई उन भाई ने नंबर लेके जो उनसे मुझे शेयर अच्छा, किया, अच्छा। तो मैं इस तरीके से फिर आप तक आप खुद दुआ आगे करा रहे हो नहीं करा रहे? दिन को जितने क्लाइंट्स आते हैं सबको जिसको दुखी देखें, परेशान देखें, बीमार देखें, जिसके लिए दिल तड़प उठे, तड़प तो सब। मैं उसको बताऊँ दुआ का, उसे आप ज़रूर करें और तरीका समझा दें, अपना तजर्बा बता दें। डॉक्टर ने तशख़ीस क्या बनाई फाइनल आपकी दुआ की? सब वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, HLH। HLH। तो मेरा फेरेटिन डॉक्टर साहब 8000 को टच कर रहा था, अब क्या हालात? अभी 550 है। सिर्फ 550 पे आ गए, तो आपने माफ़ किया सब? पिछले साल तो नहीं किया था, इस साल फैज़ आम पे माफ़ किया है। तो ऐसे फील हो रहा है जैसे मैंने अपने कंधों पे 2.5 मन की एक बोरी लादी हुई थी, और वो मैं उस दिन लीला उतार कर रख के आ गया था, वो वापस नहीं लाया। लोगों को बताएं HLH क्या होता है? इतना तो मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कि HLH क्या है, लेकिन कुछ सीवियर किस्म की क्या बनता है HLH से, ये तो पता होगा, इतनी अंग्रेजी तो पढ़ी होगी। काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल नाम है। नहीं, फिर भी क्या बनता है? डॉक्टर साहब मैंने तो छोड़ दिया उसको, इतना मैंने सोचा ही कभी नहीं कि ये क्या चीज़ है। कब से था HLH? ये अचानक से जो ये 28 पिछला जो 28 ज़िला है, जो उस टाइम ही स्टार्ट हुआ है ये सब, पिछले साल। पिछले साल। और आप लास्ट ईयर तो मैं पूरा बेड पे, मैं पैरालाइज्ड। पूरा साल आप पैरालाइज रहे, ये बीमारी बताएं ना लोगों को जहाँ से निकले असल में आप। मैं पैरालाइज था कि मैं करवट नहीं ले सकता था, मैं वॉशरूम नहीं जा सकता था, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर सकता था, और मतलब फ़ोन के अगर मैंने ये फ़ोन रिसीव भी करना है तो मैं मैं दूसरे हाथ से कोशिश करके बड़ी मुश्किल से या उसको स्पीकर पे डाल के सुनता था। करवट तो कोई और दूसरा ही लेके देता। पूरा साल आपने ये बीमारी भुगती, जी। और डॉक्टरों ने कहा कि ये आपका अपना ही जिस्म, आपका अपना ही खून, आपके अपने ही असाब पे तारी हो गया, या आपके जिस्म को उसने पैरालाइज कर दिया, और इसका इलाज भी कोई नहीं है। उन्होंने स्टीरॉइड्स शुरू किए होंगे, जी। कुछ और बड़ी ख़तरनाक किस्म की दवाइयाँ होती हैं, MTX मिथोट्रेक्सेट शुरू की होगी, तो ये सारी दवाइयाँ आप ले रहे थे, उसके बावजूद अभी भी हो रहे थे, अभी भी ले जा रहे हैं? जी। अच्छा, तो वो सूरह रहमान का पहली बार कब पता चला? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले। और इलाज के तौर पे इसको सुना कब? जब ये अटैक हो चुका था। हो चुका था, तो उसके बाद सडन अटैक था डॉक्टर साहब। सडन अटैक था, तो फिर आपने सुना, और होता जी काफ़ी गद्दियाँ अभी पड़ी है फारे के नीचे, अगर आएंगे तो फिर और उठा लाना। तो लेकिन इस साल जिलहज पे 28 जिलहज को बाबा जी के उर्स पे आपने वहाँ सबको माफ़ कर दिया, जो बकौल आपके कि पहले तो माफ़ नहीं किया। हाँ, लेकिन शायद दिल से ना किया हो। इस साल दिल में, दिल से उन्हें दुआ दी, सबको दुआ दी, माफ़ किया ना तो दुआ दी पूरे दिल से। अब उन लोगों का ज़िक्र आपके सामने आए, ख्याल उनके बारे में आए, तो आपके दिल में गुस्सा नहीं आता, चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके, और ख़ुद चल फिर रहे हैं आप, मतलब देख के कोई बंदा कह नहीं सकता आपको आप HLH है, या आपका फेरेटिन जो था वो कितने थाउजेंड था? 8000 था, और अब आप सिर्फ 550 में हैं, जो नॉर्मली आपका नॉर्मल रेंज में है आप।
कि मेरे इंसान में इतना आयरन वैसे ही चाहिए होता है। तो आपके लफ्ज़ ये हैं कि मैंने जब बाबा जी के फैज़ आम का दिन जिसे कहते हैं, या उनके उर्स पे या उनके फैज़ आम के दिन पे वहीं खड़े दुआ की, तो उस दुआ में आपने माफ़ कर दिया सबको, और आपको ख़ुद लगा कि आपने कोई 2.5 मन की बोरी या वज़न जो आपके जिस्म पे था वो आपने वहाँ उतार के, आपका चेहरे की मुस्कुराहट में चाहता हूँ कि दुनिया देखे, तो वो आपने वहाँ उतार के रख दी। आपको ये पता चला कि अल्लाह करीम ने आपको बीमार नहीं किया हुआ था, किसी ने जादू नहीं किया हुआ था, कोई जिन भूत नहीं था, यह आपका अपना गुस्सा था। और उन लोगों की जो ज़्यादतियाँ थीं उसके ऊपर जो आपके अंदर गुस्सा, जो रिएक्शन था, वो उल्टा आपका भी नुकसान कर रहा था, आपके जिस्म का, आपकी वक्त भी उसमें, आप चारपाई पे आप पड़े हुए थे। यही दवाइयाँ आप पहले खा रहे थे, लेकिन ये हाल नहीं था। नहीं, मेडिसिन तो सर जब ये स्टार्ट हुआ तब स्टार्ट की थी, तभी से खा रहे थे ना, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे, पड़े थे चारपाई पे। तो माफ़ करने के बाद जो ज़िंदगी है 28 ज़िलहज से लेके अब तक की, ये जो मैं ठीक हुआ ये 28 ज़िलहज से पहले ठीक हो गया था, ठीक तो हो गए, लेकिन कुछ वो बाकियात रह गई थी ना, जो मेरे दिल में थोड़ी तो असर तो रहता था ना। शायद वो 5 था या ज़्यादा था, मन था, हाँ जी। तो वो आधा शायद रह गया था, आधा मैंने बीमारी में, क्योंकि मरता तो क्या ना करता, तो शायद मैंने बीमारी में डरते हुए, डर के मारे कर दिया। लेकिन ये जो इस 28 ज़िलहज को जो डर के मारे या एहतियातन कर दिया जी, अंदर तशरीफ ले आए जी आप। जो इस, क्योंकि पिछले ज़िलहज पे जो दुआ थी ना, वो तो मैं समझे मैंने नहीं सुनी, मैं अनकॉन्शियस था, लेकिन इस दुआ सेशन पे मैं, मेरा भाई, हम 2 लोग गए, और इस दफ़ा तो मैं मतलब दुआ सेशन के अंदर, पूरे दुआ सेशन के अंदर जितनी आपने दुआ करवाई, उसके अंदर, उसके बाद भी मैं, अब कितना टाइम हो गया, उसके बाद भी जिन लोगों को माफ़ किया उनका जिक्र आता है या जो कुछ भी होता है, तो मेरे लिए उनके लिए दुआ ही निकलती है मेरे दिल से उनके लिए। तो असल में तो शायद मैंने इस दफ़ा माफ़ किया, पहले तो शायद मैंने डर के माफ़ कर दिया था, पहले मजबूरन किया, तजर्बाती तौर पे किया, मरता क्या ना करता। लेकिन इस मरतबा खुशी हो सकता है वो कहेंगे आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं, वो डॉक्टर ये कहेंगे कि कुछ कभी कभी सेल्फ रिमिशन भी होती है, कुछ टेस्ट ठीक भी हो जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, या दवाई थोड़ी कम करके देखते हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा अभी ख़त्म की थी, लेकिन हो नहीं सकी, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम। नहीं, आपने खुद नहीं ख़त्म करनी, वो डॉक्टर ही देखेंगे। अच्छा, ठीक है, आपने अपनी दुआ पे कायम होना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर तो। और ये वो एक्सपीरियंस था। उधर जा, इनको इधर मेरे पास, लेकिन तू कैसे करेगा? मैं नीचे बैठ जाता हूँ, इसको घुमाना है ना। हाँ मैं नीचे बैठ जाता हूँ, कैसे करेगा? एक क्वेश्चन में वो मुझे नब्ज़ बीच में कईयों की देखनी है, ज़रा मेरे करीब आए, एक क्वेश्चन दे दो। नब्ज़ मुझे बता। आप अभी कोई और भी दवाइयाँ ले रहे हैं? अभी तो ट्रेक्सेट ले रहे हैं, और कुछ और मेडिसिन भी है, नाम याद है? मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन पूरा नुस्खा ही है। नुस्खा ही है। और आप रूहानी तौर पे और भी कहीं जुड़े हुए हैं? नहीं सर। तो फिर खुद पढ़ते रहते हैं कुछ? आपने और कुछ नहीं पढ़ना, आप खुद और भी साथ लगे हुए हैं, वो बंद करें, ठीक है? आप भी नवीद साहब किधर गए हैं? वो आप वापस आए अपनी जगह पे, ठीक है सर। दवाइयां को गोली मारो जी, तुम अपने डॉक्टर को दिखाओ, मैं डॉक्टर ही हूँ, मैं पैसे ला कर 5000 की फीस नहीं लेता मैं, ठीक है? उसका देखने का भी 5000 है सर, बल्कि पास बैठने का, नब्ज़ दिखाने का भी 5000 तो मुफ्त देख लिया मैंने सर। और 3-4 घंटे मैं आज मेरी आज आना पड़ता है। जब आपसे मेरी बात हुई तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं थे, और जैसे मैंने आपका फ़ोन बंद किया तो मेरा दिल जो था ना, वो बड़ी अजीब सी एक कंडीशन के अंदर, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की,
5 मिनट के लिए मैंने नैप लिया उधर। मैं बिल्कुल अपनी ग्लासेस उतार के मतलब मेरा दिल जैसे डूब नहीं रहा होता। डॉक्टर साहब आपसे बात करने के बाद मतलब आप बिलीव करें कि मैं आज अपनी कर रहा हूँ आज इधर आपके पास। मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा क्या लेकिन फील कर उसके रहे हैं? अच्छा फील के एक आपको यूट्यूब पे देखा दुआ सेशन के अंदर, फिर लीला शरीफ में देखा, आज आपके सामने इतने करीब से आपके पास बैठा हूँ, अपना तो एक मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप वसीला तो आप ही हैं ना? वसीला बाबा जी हैं, सूरह रहमान है। मैं तो खुद आपकी तरह एक मरीज़ था, और आप तो डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर था, और मेरे लिए ये सारा मानना आज भी ज़रा मुश्किल है। डॉक्टर साहब मेरे केस के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसा कोई टेस्ट है जो नहीं करवाया। वो टेस्ट तो सारे करा लिए आपने? मैं कोई ऐसा मेडिकल का जो टेस्ट है ना वो उन्होंने नहीं किया। मैं अगर डॉक्टर को कहता था कि अब मेरा जो वेट है वो उससे स्टेरॉइड से बढ़ रहा है काफ़ी। तो जब मैं बेड पे था तो विद इन 10 to 15 डेज मेरे ख्याल से 1 kg पर डे मैं लूज़ कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर को कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये भी टेस्ट करवा लेते हैं। अब मैं वो टेस्ट शायद नहीं बताना चाहता। तो वो मेरे ऊपर ना इतना वो था कि मैं साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स भी और चैट जीपीटी को भी दे रहा हूँ कि ये क्या रिपोर्ट्स हैं, ये किस साइड पे जा रही हैं। तो उस तरीके से फिर मेरे फैमिली ने उसको मेरा नंबर चेंज करवाया कि ये रिपोर्ट्स चैट जीपीटी से पूछता रहता है और डिप्रेशन में भी जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरीके से जिस पेन से मैं निकल कर आया हूँ वो पेन मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता वो क्या पेन थी। वो पेन ऐसी थी कि मैं एक घूंट पानी पीना जो उनसे ना, मुझे तो पानी का नेमत उस दिन पता चली है जब मैं बीमार था, मेरा गला बंद था। एक घूंट पानी पीने के लिए मैं 15 से 20 मिनट सोचता था कि ये पीना है या नहीं पीना, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ देता था अंदर जाते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो सूरह रहमान सुनने के बाद फिर मैं एक दिन जब ये मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर हुई तो एक दिन मैं सुबह 3 बजे बाबा जी के पास चला गया। तो अब मैं गया था तो दरवाजे बंद थे। तो मैंने गाड़ी भाई था ड्राइव कर रहा था, तो मैंने कहा पूछो अगर एंट्री देते हैं तो गार्ड ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा शहीदों के दरवाजे कब बंद होते हैं, वो तो 24 घंटे खुले होते हैं। तो इतना वेलकमिंग। मैं 1 घंटा वहाँ पर बाबा जी के से सिर्फ बैठ तो सकता नहीं था, मैं लेट गया उधर। जैसे बच्चा नहीं जाके कहीं जिद करता या रोता, शायद मैं ऐसे जाके उधर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर करना था आपसे। ठीक, तो क्या मिला फिर वहाँ से? सुकून मिल गया। चलो, सुकून सिर्फ अल्लाह में। बाबा जी के पास जाके भी अल्लाह ही याद आया, अल्लाह के पुकारते रहे। बस उनके पास बैठ के आपको ये हो गया कि मैं उनके दरबार पे बैठा हूँ। अच्छा, इस पूरी बीमारी के दौरान अंदर से एक ही अली हक की आवाज़ निकलती थी। इसके अलावा मेरे या एक वो धमाल था मैं सुनता था या अली हक सुनता। अच्छा, ये इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब शायद मैं कहा है कि मैं खुद से कुछ तो बीमार होने से पहले शायद मैं बहुत पक्का मुसलमान हो गया था। नहीं, मुसलमान आप नेक आदमी हैं। आप जब से बैठे हैं मुझे जुमाइयाँ आ रही हैं। ये मुमन जज़ब वाले लोगों की मेरी एक लोगों की सोबत हमें हज़म कम ही होती है, हम जैसे गुनहगार। नहीं सर, मैं कोई नेक मेरे जैसा बदकार और बुरा। लेकिन तुझे ये जो खुद से सारा कुछ करी जा रहे थे वो फिर दूसरी साइड पे ज़्यादा चले जाएंगे, कपड़े फाड़ के सड़कों में फिरेंगे, घर जुएदे पीछे लग के पागल हो गए। ठीक है, तो बैलेंस में रखना है, दुनियादारी भी करनी है, नोट भी कमाने हैं। और कंसल्टेंसी फर्म आप बता रहे हैं सर? हाँ, तो तुसी कंसल्टेंसी फर्म करो, अपनी वो ध्यान ना करो। लेकिन डॉक्टर साहब दिल ऐसे ही करता है, बिलीव मी, कि सड़क पे जाऊँ। बस ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल उस तक चले गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही है कि बस कुछ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है वो
जो मैं कंसल्टेंसी फर्म जो रन करता हूँ ना डॉक्टर साहब, वो मैं अर्निंग के लिए शायद काम करता हूँ। मैं लोगों से मिलने के लिए और अपना सोशल सर्कल पे शायद बढ़ाने के लिए करता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो पैसा कमा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तो मेरी आंखें, मैंने जिस दिन मिट्टी के अंदर चले जाना है तो ये तो ख़त्म हो जाना है। रहना अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह के बंदे का ही नाम रहना है। तो कभी कभी दिमाग उस साइड के ऊपर चलता है कि ये वो काम करें ना जिससे इंसानों वाला काम करें कोई। बचपन से मैं आज भी अपने बच्चों को पूछ रहा था उधर पहाड़ों में अपने, मैंने कहा यार, उन्हें छोटे को किसी ने दूर से गुस्से से डांट के कहा कि ओए इंसान बन, बच्चे शरारतें कर रहे थे, तो शादी का कोई इंसानों वाला काम करो, ये क्या कर रहे हो। मैं सोचना शुरू हो गया कि हमें भी बचपन में हमारे बड़े भी कहते थे ओए इंसान बनो, इंसानों वाला काम करो। तो ये इंसानों वाला काम कौन सा होता है? सब मुझे नहीं पता। नहीं बताएं तो सही ना। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपका इतना सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल बनाना भी चाहते हैं आप, तो आप सारे भी इसमें शामिल हों। वैसे वाकई बुजुर्गवार कई बार कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, डांट के बच्चों को भी कह देते हैं कि यार ओए इंसान बनो या इंसानों वाला काम करोगे। तो वैसे इंसानों वाला काम होता कौन सा? आप सब इंसान इंसान बना के जो भेजा है, तो हमारे जिम्मे क्या काम है? वो इंसानों वाला काम होता कौन सा है? शाह साहब को पूछो, सैयदादी है जी, शाह जी आपके ऊपर कर रहे हैं, तो इंसानों वाला कौन सा काम? सही तरीके से जिम्मेदारी से ड्यूटी अदा करना, जो अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त काम के लिए दुनिया में भेजा है, जो भी जिसके इंसान के जिम्मे जो भी काम है। मतलब वही तो पूछने क्या काम है? मतलब मैं तो हाउस वाइफ हूँ ना, हाउस वाइफ हूँ, मैं सिर्फ अपने घर का ही काम करती हूँ, बच्चों को प्रॉपर देखती हूँ, उनकी तरबियत करती हूँ, उनको भटकने नहीं देखती, उनकी मतलब हर चीज़ उनकी प्रॉपर रखती हूँ, ठीक है। मेरा तो यही काम है, बाकी टाइम जो होता है अपने अल्लाह को याद करती हूँ। देखे मेरे ख्याल में जानवर परिंदे ये सारे भी खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के लिए पकाते भी हो गई, उनका भी फैमिली सिस्टम होता है, खाना खाते हैं, सोते भी हैं, आराम भी करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। तो इंसानों वाला कौन सा काम? इंसानों वाला काम सबसे बेस्ट यही है, अपने बच्चों को सही गाइडलाइन देना। जानवर भी करते हैं, मैंने शेरनी को देखा अपने बच्चे ट्रेन कर रही होती है, बिल्ली को अच्छे देखा। बुरे का फर्क बताएं, सबसे बड़ी बात, अच्छी राह की तरफ चलाएं उनको। मैं तो दोपहर का मतलब मुझे तो नहीं जवाब है। इंसानों वाला कौन सा था कि मतलब वो क्या काम है जो इंसानों के जिम्मे है, जो जानवरों ने मतलब परिंदों दूसरों से अलग आदमी अल्लाह की इबादत करें, यही कायनात कर रही है अल्लाह की बात। ये भी है। डॉक्टर साहब वो काम जो आप कर रहे हैं वो इंसानों वाला काम है। हिदायत इंसानों को मैं देना। कौन सा काम कर रहा हूँ? कंसल्टेंसी फर्म तुसी खोली है, काम मैं कर रहा हूँ। हम जैसे भटके हुए लोगों को पकड़ के रास्ते पे लगाना। मैं दवाई का बता रहा हूँ, इलाज बता रहा हूँ कि ये कर लेंगे, ये बीमारी में ऐसे फंसा हुआ था। तो यही तो सर आपकी ये भटके हुए लोग यही तो इंसानों का काम है, दुखी इंसानियत की खिदमत करना। यानी सारे डॉक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं इंसानों वाला, ये कह रहे हैं इलाज करना लोगों का। जी, दुखी इंसानियत। जानवरों में पता नहीं डॉक्टर नहीं होते शायद, या डॉक्टर जानवर नहीं होते। लेकिन खैर मुझे वाकई नहीं इसका जवाब पता चल रहा था कि ये इंसानों वाला क्या काम है और इंसान कैसे बनता है। माँ बाप कह तो देते हैं, बड़े कह भी देते हैं ओए इंसान बन, हालांकि वो बच्चा बेचारा इंसानों की नज़र आ रहा होता है, लेकिन उन्हें कहते हैं इंसान बन, इंसानों वाला काम कर। इंसानों वाला क्या काम है? आप इतना फिरे हुए हैं और बाबा जी के पास रात के 3 बजे जाके बैठ जाते हैं, इतनी कुर्बत है आपकी बाबा जी की, ये तो बता। कुर्बत भी तो नहीं हो रही डॉक्टर साहब। अच्छा कुर्बत अजे नहीं हुई? रात के 3 बजे जा तुसी अगले बंदे नूं मतलब इस टाइम भी नहीं सौन देते बाबे नूं। दरबार पे भी बाबे को रात के 3 बजे भी नहीं चैन लेने दे रहे। बाबा जी तो सोए भी हैं मतलब उस हिसाब से, दुनियावी लिहाज से तो शायद उधर का और इधर के टाइम में फ़र्क था। ये तो मुझे तो नहीं पता जी। मैं तो लोग कहेंगे बुत परस्ती नहीं, कब्र परस्ती सिखा रहे हैं या मतलब मैं मानता भी नहीं उस बाबे को जो तहे मज़ार चला जाए। वो तो कपड़े होते हैं, उसके एक लिबास है उसका, उस लिबास को चेंज कर लिया उसने। वो भी एक इस दुनिया में जो उनकी पैकेज
पैकिंग थी, अल्लाह मियाँ ने जिस पैकिंग में भेजा था वो उन्होंने उतारी और आगे मुंतकिल हो गए, ट्रांसफार्म हो गए अगली पैकिंग में। इसको भी एक एहतराम दिया जाता है वहाँ, वो तो है। बल्कि अब तो वहाँ तुरबत के ऊपर हमने एक तुरबत बना दी। बल्कि उस दिन एक बंदा मुझे कहता है जी मुझे फ़लाँ बंदे ने ऑफ़र की है कि अगर तुम ऐसे ऐसे करो तो हम तुम्हें नीचे लेके जाएंगे, नीचे वाले बाबा जी से मिलाएंगे। मैं कि यार बाबा जी जो है वो अपनी ज़िंदगी में उससे मिला देते रहे हैं जो 7 मानों से ऊपर है, ठीक है। तो बाबा जी को तुम इधर खड़े होकर वैसे नहीं मिल सकते, घर बैठे नहीं तुम मिल सकते। वो 7 आसमानों से परे जोड़ देते थे उससे, जिसको ना देखा ना मिले ना जानते हो। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसी कैफियत हो जाती है कि वो बैठने नहीं देती ना। वो तो मुझे भी पता है कि हम इधर बैठ के भी जो उनसे उनके साथ अगर कोई कुर्बत करना चाहें तो हो जाती है, लेकिन कभी ऐसे मेंटली तौर पे बंदा डिस्टर्ब होता है ना कि वो उसको फिर चैन नहीं आता। नहीं मैं आपको मना नहीं कर रहा बाबा जी को उधर जाने से, मैं आपको अपनी मैं खुद वहाँ घुसा होता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा, ये नहीं मैं बात कर रहा। बहरहाल तो आप इस तरह करें कि अब मैं ज़रा नवीद साहब को फिर पकड़ लूँ, उनका इलाज दरमियान में चल रहा है। आप आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से अली हक पढ़ना शुरू करें, और जितनी देर मैं कहूँगा उतनी देर ही पढ़नी है। और अपनी जो एक्स्ट्रा तस्बीहें वजीफ़े खुद से आपने बनाए हैं वो अब फ़िलहाल बंद करके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अल्लाह का जिक्र करें। लोगों को 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ बताएं, लोगों को सूरह रहमान का बताएं। जिस तरह खुद ठीक हुए हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है जो आपकी बीमारी ठीक हुई है। मैं एज ए डॉक्टर मैं शायद आपके टेस्ट दोबारा देखूँ, मुझे आप पे जो यकीन आ रहा है तो इसलिए मैंने मान लिया आपकी बात। मैं नेक्स्ट टाइम आप नहीं टाइम तो दे मैं लेकर आऊँगा। कहूँ कि अच्छा इंज बैठा है बंदा तो मैं मतलब डेफिनेटली मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन वो चूँकि मैंने सूरह रहमान के इलाज के में इतना कुछ देखा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप आगे वो काम नहीं कर रहे जिस लेवल पे आपने करना है, वो अब आप इसको आगे नहीं बांट रहे। शिफा को आगे बांटें, आप डॉक्टर जुवैद से बेहतर आगे बता सकते हैं, क्योंकि आपका सर्कल भी बड़ा है, आपको शौक भी है लोगों को ज़्यादा बताने का, मिलने का, कंसल्टेंसी आपको वैसे आती है, ठीक है। तो लोगों में अल्लाह बांटें, मुर्दा दिलों को जिंदा करें बेगर्जी और बेलौसी से, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पैसे कमाना भी आपका मकसद नहीं है या ज़्यादा नहीं कमाना चाहते, ये काम इसमें पैसे कोई नहीं है, इसमें तो चित्र ही पड़ते हैं बाद में मिलावट। लेकिन इन चित्रों से भी डर लगता है डॉक्टर साहब। चित्रा तो डर के की तुसी क्योंकि अल्लाह के, और वो आप खुद ही कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान अल्लाह के करीब जाता है उसको उसकी सफाई भी फिर उसके मुताबिक होती है। वो आपके अंदर से वो गंदमंद ही साफ होगा ना, ठीक है ना। वो काकी जी कितना प्यारा बोली है, वो कहती है मैं 7 दिन सुनी, जो मैं दवाइयाँ खा के मेरी सफाई नहीं होती थी, मैं 7 दिन सूरह रहमान सुनी, मेरी सफाई हुई, मैं ठीक हुई, बेहतर हुई। एक ज़ाहिरियत की भी सफाई, बीमारियाँ भी ठीक हो जाती, और फिर उसकी रूह की अगर सफाई शुरू हो जाए और आप उस कनेक्शन को आगे बांटना शुरू करें, वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो आंखें बंद करें और अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक दिल में पढ़ें, ज़ुबान नहीं हिलानी, दिल साफ कर रखते हुए, सबको माफ़ करते हुए तो अपने दिल में पढ़ें। आपकी दवाइयाँ बंद होनी चाहिए। अंसार आप अली हक पढ़ रहे थे, उसमें क्या महसूस किया? वो इधर ही रख दी, जो पहले वाली घुमा दी है। अच्छा जी, बस पढ़ रहा था। आप पढ़ रहे थे, दिल में क्या क्या फील कर रहे थे उसको पढ़ते हुए? बस पढ़ रहा था। बस पढ़ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा था, रोशनी अंधेरा ही, और पूरे जिस्म का, कंधों का, सर में कोई फर्क पहले? राइट साइड पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ है। क्या दर्द? राइट साइड में दर्द फील हुई है? किधर ध्यान गया था? कौन रह गया जो आपको माफ़ नहीं कर? किससे ज्यादती याद आई है? नहीं, कोई ऐसी नहीं याद आई। तो याद करना है किसको, आपसे भी तो नहीं ज्यादती होगी किसी, जैसे आप माफ़ नहीं कर रहे तो मैंने उनका वज़न भी तो उठा लिया ना। वजन उठा लिया ना, तो आप कहीं आपसे भी ज्यादती हुई हुई है। उनके गुनाहों का बोझ भी तो मैंने अपने उसमें। नहीं, वो हो सकता है वो नहीं मानती ना कई बार, ये तो अल्लाह से एक दरखास्त ही करनी होती है, ये थोड़ा कि फॉर ग्रांटेड है। अगली पार्टी नहीं मानती, वो नहीं ऐसी नहीं माफ़ करना, वो जी नेकियां ले लो तो नहीं लेनी। जैसे कसास और दैयत होती है, कई बार होता है ना
किसी का बंदा मर जाता है आपसे गलती से या एक्सीडेंट में, वो कहते हैं जी ठीक है हम किसास दे देते हैं। ये अगली पार्टी की मर्जी होती है, वो मानती है कि नहीं मानती है। ठीक है, तो आपने रोज़ रात को 5 बार अलिया कहना, 1 हफ्ता कहना, ठीक, और 3 बार अल्लाह पानी करते रहना, वो नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, ठीक है, उधर ही बैठ जाएं आप, चाहे इधर आना, मैं इधर ज़रा नई पार्टियों को पकड़ूंगा जो नए मरीज़ हैं, आप भी आ जाएं उधर, और नया बंदा कोई जो है, नए जो लोग, Thank you, sir. ज़्यादातर नए लोग, ठीक है, ये करते रहो और 3 बार अल्लाह पानी को नहीं छोड़े, लोगों को दुआ कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुआ कराओ। अब मैं उधर लाहौर आ सकता हूँ लाहौर का क्या करने आना है? कभी कभी? लाहौर कभी आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, हफ्ते की रात को दुआ सेशन होता है, लेकिन वहाँ आके क्या करोगे? आप काम करो ना, कभी- प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कभी कभी बंदा पागल भी हो जाता है ना डॉक्टर साहब। नहीं, पागल हो गए उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो होगा ना सुकून। वो आप आगे काम करें ना, वो तो पागलपन मेरी ऐहो जा करो भी, आगे काम भी करो ना, वो तो मेरी आगे और पागल बनाओ। ठीक है ना, तो काम करें, दुआ कराएं, तो फिर उधर दुआ सेशन में आना भी होगा तो आ जाइए। थैंक यू। ठीक है, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला